क्या हुआ? पैर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर यूं करवटें क्यों ले रहे हो? अरे बेटे के आने की खुशखबरी सुनकर नींद कहाँ आ रही है। प्रभा, कितने सालों बाद हम एक साथ मिलकर ये दिवाली मना रहे। बच्चों का साथ होना ही बूढ़े माँ बाप के लिए त्योहार होता है। रघु, रघु बेटा, सोने दो ना माँ। ये देख बेटा। चॉकलेट ये मेरे लिए है। मेरी प्यारी माँ। खा लो बेटा। रजनी और चंदा ने देख लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये लो बेटा, ये चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। ये किसकी चिट्ठी है? तेरे पिताजी की। ओफो माँ, सुबह तो पढ़ के सुनाई थी। एक चिट्ठी कितनी बार सुनाऊं? इस बार पिताजी को खत लिख दूंगा कि आप चिट्ठी ना भेजा करें। एक चिट्ठी तब तक पढ़वा पढ़वा कर सुनती रहती हो जब तक दूसरी चिट्ठी ना आ जाए। हाँ लिख देना। अब तो पढ़ दो। नहीं, ये लो तुम्हारी चॉकलेट्स। इतनी रात को कोई खत पढ़ता है क्या? अरे मैं हूँ वीरेंद्र। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे भी कोई चोरों की तरह आता है क्या? क्या करूँ, सबसे छिपते छिपाते यहाँ तक आया हूँ मैं। रात बच्चों को कहानी सुनाने में जाती है और दिन बच्चों को घुमाने फिराने में। ये गरीब प्यार करे तो कब करे? आप? हाँ? और प्यार? अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम्हें कितना कितना बहुत प्यार करता हूँ। झूठ। तुम्हारी कसम। मेरी झूठी कसम मत खाओ। मेरी याद आती तो चिट्ठी में 2 शब्द नहीं लिखते, सबके लिए ढेर सारी बातें लिखते हो। और मेरे बारे में 2 शब्द, सुचेता और बच्चों को प्यार। यही तुम्हारा प्यार है। तुम यकीन नहीं करोगी सुचिता, दिल तो बहुत चाहता था तुम्हें बहुत सारी बातें लिखूं, लेकिन सोचता था कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। अगर माँ और बाबूजी को ये बातें पता चलती तो वो क्या कहते, इसलिए चाह कर भी मैं कुछ नहीं लिख पाता था। होगी तैयारी? हाँ चल रही है। आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकती कि आप वापस कब आओगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता? अरे तुम सबके साथ साथ मुझे अपनी ड्यूटी भी तो निभानी है। हाँ सुचिता, अभी मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं जल्द से जल्द छुट्टी लेके वापस आ जाऊंगा। अब तो खुश? आपकी छुट्टी? आप तो 20 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और 10 ही दिन में लौट रहे हैं। अरे ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। इतने कम दिनों में दिल भी नहीं भरा। बाबूजी और माताजी को शहर के डॉक्टर को दिखाना था, वो भी नहीं हुआ। इस बार मैं खास करके बाबूजी के इलाज के लिए ही छुट्टी लूंगा। अरे चलो ट्रेन का वक्त हो गया। माँ और बाबूजी कहाँ हैं?
और वो दोनों आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे तुम एक सिपाही की बीवी हो, सिपाही की बीवी की आंखों में आंसू नहीं, फक्र होना चाहिए, फक्र। और तुम्हें ऐसी कमजोर हुई तो हमारे बच्चों को बहादुर कैसे बनाओगी? हाँ, मुझे मुस्कुरा के विदा करो। चलो मुस्कुराओ। ये बात है। चलो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। शैतानी अरे नहीं क्या करनी, हो रहा है चलो। बहू? चलो चलो दादाजी के पास चलो। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलो नहीं। यहाँ देखो तो स्कूल जाने से मना कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी वीरेंद्र को मना कर देता हूँ कि इसके लिए साइकिल ना लाए। हाँ आप मना कर देंगे तो मैं आपका पैर कभी नहीं दबाऊंगा। अरे चुप, बड़ों से जबान लड़ाते हैं। नहीं नहीं बहू, बच्चे पर हाथ मत उठाओ। अरे इस उम्र में बच्चे होते हैं ऐसे। इसके पिताजी तो स्कूल जाने से डर से भागा करते थे। एक दिन तो स्कूल से डर से वो आम के झाड़ के पेड़ पर जाकर बैठा। जो भी उसे बुलाने जाता था तो उसे उसके आम का शिकार होना पड़ता था। और जिसे आम खाना होता था ना, वो इनका हमदर्द बनकर बुलाने चला जाता था। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर मैंने एक दिन आम का पेड़ ही काट दिया। ना रहेगा आम का पेड़, ना चढ़ेगा आम के पेड़ पर। पढ़ाई से डर कर भागने वाला बच्चा आज कितना निडर होकर देश के दुश्मनों से लड़ रहा है। पढ़ लिख कर आज वो देश के काम आ रहा है। रघु बेटे, तुम्हें भी अपने पिताजी जैसे बड़ा बनना है और देश के काम आना है, तो तुम्हें भी पढ़ना होगा। आओ, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं इन्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ। चलो बच्चों।